everyone, this is डॉक्टर समृद्धि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर टेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज हम करेंगे थर्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग करेंगे। इससे पहले हम दो थ्योरी कर चुके हैं लर्निंग की। फर्स्ट थी हमारी पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, सेकंड थी हमारी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, और अब थर्ड जो हम थ्योरी करने जा रहे हैं वो है थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म या ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रयास और भूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत, अथवा थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, या हर्ष-दुख का सिद्धांत, या सीखने का संबंध सिद्धांत। यह सिद्धांत अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने 1898 में डेवलप किया था। उन्होंने कई बिल्लियों, कुत्तों, बंदरों और मछलियों पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि मनुष्य और पशु दोनों प्रयास और भूल द्वारा बहुत कुछ सीख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लर्न मैनी थिंग्स बाय ट्रायल एंड एरर। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैट पर, बिल्ली पर, जिसके लिए उन्होंने बताया था कि प्रयास और भूल द्वारा जो है मनुष्य बहुत कुछ सीख लेता है। इस चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा है। बक्से में लोहे की सलाखें लगी हुई हैं। बक्से के फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता लगा हुआ है, जिसे दबाने से बक्सा खुल जाता है। बिल्ली को बक्से के अंदर और खाने की वस्तु को बक्से से बाहर रखा गया है। बिल्ली को 24 घंटे भूखा रखा गया है यहाँ पर। अब बिल्ली भोजन तभी प्राप्त कर सकती है जब वह लकड़ी के तख्ते को खोलकर बक्सा खोलना सीख जाए। बिल्ली ने कई प्रकार की लोहे की सलाखें काटने की कोशिश करती है यहाँ पर, और साथ साथ इन सभी प्रयासों के असफल होने के पश्चात वह लकड़ी के तख्ते को दबाने और बक्से को खोलने में जब सफल हो जाती है, और यह प्रयोग वो कई बार दोहराती है, इस प्रकार उसे कह सकते हैं कि जो उसकी सफलता है वो कई बार उसने जो प्रयास किया है और भूल विधि के द्वारा ये सीख जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य तब तक प्रयास करता रहता है, किसी काम को तब तक करता रहता है जब तक वो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर लेता है। हर बार जब उस अपनी भूल के द्वारा एफर्ट करता रहता है तो हम कह सकते हैं ये प्रयास और भूल विधि है, या हम कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर है। नाउ व्हाट इज़ ट्रायल एंड एरर? ट्रायल एंड एरर क्या होता है, प्रयास और भूल की प्रक्रिया क्या होती है, देखते हैं। प्रयास और भूल की प्रक्रिया कह सकते हैं कि ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर इन अटैकिंग ए प्रॉब्लम कंसिस्ट इन डूइंग समथिंग विच प्रोबेबली डज नॉट सक्सीड, देन डूइंग समथिंग एल्स एंड सो ऑन टिल समथिंग डज सक्सीड। हम कह सकते हैं प्रयास और भूल की प्रक्रिया में किसी समस्या को हल करने के लिए पहले कुछ उपाय किया जाता है जो प्राय सफल नहीं होता है, फिर कुछ दूसरा उपाय किया जाता है, और बार बार कुछ ना कुछ करते करते मनुष्य समस्या के वास्तविक हल तक पहुंच जाता है। ये जो कथन है ये प्रोफेसर वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। एक और अर्थ के द्वारा हम इसे और अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रयास और भूल विधि में प्रयास करना, असफल होना, और फिर तब तक प्रयास करना जब तक मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं होती है। फीचर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके फीचर्स क्या है? फर्स्ट इज़ द मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। हर प्रकार के अधिगम के लिए प्रेरणा जो है या मोटिवेशन है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम कह सकते हैं मोटिवेशन एक ऐसा रोल निभाती है जिसके कारण जो बच्चा है वो जल्दी सीख जाता है। यहाँ पर भी जो कैट को जब भूखा रखा गया था तो उसकी आवश्यकता थी, यानी कि यहाँ पे जो फूड है अपनी भूख को मिटाना, इस यहाँ पे वो जो फूड है या भूखा रहना है जो उसका, वो प्रेरणा का काम करता है। तो हम कह सकते हैं ये प्रेरणा जो है बच्चे को सीखने में हेल्प करती है। सेकंड है बैरियर। बैरियर यानी कि बाधा। हम कह सकते हैं इसमें किसी बाधा को होना भी ज़रूरी है। जब तक बाधा नहीं होगी या बैरियर्स नहीं होंगी या कोई ब्लॉक्स नहीं होंगे तो तब तक हम किसी प्रकार का एफर्ट नहीं करेंगे। जब तक हमारे सामने मुश्किलें नहीं आती हम किसी प्रकार का एफर्ट नहीं करते हैं, इसलिए बैरियर का होना भी आवश्यक है। थर्ड इज़ द रैंडम रिस्पॉन्सेज। निरर्थक प्रतिक्रियाएं। रैंडम रिस्पॉन्सेज का मतलब है हम जब तक अपनी समस्या को सुलझा नहीं लेते तब तक हम कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं, अनुक्रियाएं करते रहते हैं। एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्सेज। व्यर्थ अनुक्रियाओं को दूर करना। अब जितनी हमने अनुक्रियाएं करी हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, उसमें से हम
रॉन्ग रिस्पॉन्सेज यानी कि निरर्थक प्रतिक्रियाओं को हटा देते हैं, रॉन्ग रिस्पॉन्सेज को एलिमिनेट कर देते हैं और सही प्रक्रियाओं को चुन लेते हैं। चांस सक्सेस, जब हम एलिमिनेट कर देते हैं रॉन्ग रिस्पॉन्सेज को तो अचानक से हमें किसी एक अनुक्रिया पे सफलता प्राप्त हो जाती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट रिस्पॉन्सेज, ठीक अनुक्रियाओं की स्थापना करना। इस विधि में हम ठीक अनुक्रियाओं की स्थापना की जाती है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द अचीविंग द गोल, लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति हम प्रयास और भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा हम अपने लास्ट स्टेप तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण हमें सेटिस्फैक्शन होती है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये थे फीचर्स ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी के। साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं, यानी कि अधिगम के कुछ नियम बताए हैं, उन कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन दिए हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग। 2 प्रकार के लॉज बताए हैं, एक प्राइमरी लॉज और एक सेकेंडरी लॉज। तो फर्स्ट करेंगे प्राइमरी लॉज यानी कि प्राथमिक नियम, जिन्हें हम कहते हैं या प्रधान नियम कहते हैं हम जिसे। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी लॉज में लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ मोटिवेशन, तत्परता का नियम या प्रेरणा का नियम। फर्स्ट इसने बताया है तत्परता यानी कि रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब है जब तक बच्चा मेंटली सेट नहीं होता किसी काम को तैयार करने के लिए, यानी कि किसी काम को करने के लिए आपको मेंटल प्रिपेयर होना आवश्यक है। यदि आप किसी काम को करने के लिए मेंटल प्रिपेयर नहीं हो तो आप उस काम को सीख नहीं सकते। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यदि आप कार चलाना सीखना चाहते हो और आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो कार चलाने के लिए, तो आपको कितनी भी कोशिश की जाए आपको कार चलाना हम नहीं सिखा सकते। सेकेंड इज़ द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कह सकते हैं एक्सरसाइज यानी कि जितनी हम अभ्यास करते हैं उतना हम जल्दी सीखते हैं। जितनी बार हम कह सकते हैं कि जितनी हमारी प्रैक्टिस की काउंटिंग बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, हम उतनी ही जल्दी सीख लेते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ यानी कि उपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज़ यानी कि अनुपयोग का नियम। जितनी बार हम अभ्यास करते हैं हम उसे कहते हैं लॉ ऑफ यूज़, यानी कि जितनी बार हम अभ्यास करेंगे वो चीज़ हम जल्दी सीख जाएंगे। यदि हम अभ्यास करना छोड़ देते हैं तो हमारी भूलने की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है, जिसे हम लॉ ऑफ डिसयूज़ कहते हैं। प्राइमरी लॉज में थर्ड आता है लॉ ऑफ अफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। प्लेजर एंड पेन यानी कि प्रसन्नता और दुख, या फिर हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्शन एंड अनोयंस, संतुष्टि अथवा कष्ट। हम उस काम को जल्दी सीखते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती है, और हम उस काम को देर से सीखते हैं जिससे हमें दुख या दर्द मिलता है या पेन होता है। जिस काम को करने से हमें पेन होता है हम उस काम को जल्दी छोड़ देते हैं, और जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती है हम उसको काम को दोहराते हैं और उसको जल्दी सीख लेते हैं। तो ये थे 3 प्राइमरी लॉज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ अफेक्ट्स। सेकेंडरी लॉज ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ वेरिड रिस्पॉन्स और मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु अनुक्रिया का नियम। वेरिड रिस्पॉन्स, जितनी हम किसी परिस्थिति में बार बार अनुक्रियाएं करते हैं यानी कि बार बार प्रयास करते हैं, हम उस चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के द्वारा विद्यार्थी अनावश्यक तत्वों को आवश्यक तत्वों से जब अलग कर देता है तो वो जल्दी सीख जाता है। थर्ड इज द लॉ ऑफ रिस्पॉन्स एनालॉजी, अनुक्रिया समानता। इस नियम के अनुसार विद्यार्थी अपने पुराना सीखा हुआ ज्ञान नई परिस्थितियों में जब प्रयोग करता है तो हम कहते हैं लॉ ऑफ रिस्पॉन्स एनालॉजी। फोर्थ इज द लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम को अनुकूल अनुक्रिया का नियम भी कहा जाता है। अनुक्रिया को एक परिस्थिति से दूसरी तक जो कि उस समय प्रस्तुत की जाती है बदला जा सकता है। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ रिसेंसेस, नवीनता का नियम। इस नियम के अनुसार बच्चा नई चीज़ों को जल्दी सीख लेता है। जितनी ज़्यादा बच्चे को नई चीज़ें दिखाई जाएंगी, अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती हैं, बच्चा उतनी ही जल्दी सीख लेते हैं। नेक्स्ट इज द सिक्स्थ लॉ ऑफ
प्राइमेसी यानी कि प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता का मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इस नियम के अनुसार बच्चा जो है, जो बच्चे के सामने जल्दी चीज़ प्रस्तुत की जाती है, यानी कि कह सकते हैं जो बच्चा आरंभिक अवस्था में अधिगम कर लेता है वे काफ़ी लंबे समय तक उसको याद रखता है। इसलिए बच्चे और अध्यापक दोनों मिलकर इस नियम के अनुसार कह सकते हैं स्थायी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। 7th इज़ द लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, संबद्धता का नियम। बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीखता है जो किसी से बिलोंग करती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यदि टीचर कोई अध्यापक कोई स्टोरी सुना रहा है और वही स्टोरी उसके किसी जीवन से रिलेटेड है तो बच्चा उसको जल्दी सीख लेगा। तो सेकेंडरीज लॉज जो थे हमारे वो थे लॉ ऑफ वेरिड रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स एनालॉजी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ डिसेंसिस, लॉ ऑफ प्राइमेसी और लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस। नाउ एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। फर्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने कहा है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए और इस विधि का प्रयोग करने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो दी गई है अभिप्रेरणा को। कहते हैं कि बच्चे को जब तक प्रेरणा नहीं मिलती तब तक बच्चा नहीं सीख सकता। सेकेंड इज़ द ईजी टू डिफ़िकल्ट। जब भी हम किसी बच्चे को सिखाना आरंभ करते हैं तो वो हम इजी टू डिफ़िकल्ट शुरू करते हैं, या हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नॉन टू अननोन और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इस तरह अध्यापक को कोई भी काम सिखाने के लिए सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए, यानी कि टीचिंग के दौरान सरल से कठिन की ओर विधि को अपनाना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा स्वयं करके जल्दी सीखता है। फोर्थ इज़ द स्किल्स डेवलपमेंट, कौशलों का विकास होना। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के द्वारा जो मनुष्य है अपने कई कौशलों का विकास कर सकता है। यूज़फुल फॉर गुड हैबिट्स, इसके द्वारा हम बच्चों में अच्छी आदतों का विकास भी कर सकते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना, श्रद्धा सत्य बोलना, परिश्रम करना, हार्डवर्क करना, ईमानदार होना आदि। 6 इज़ द साइंटिफिक इन्वेंशन, वैज्ञानिक आविष्कारों में ये थ्योरी बहुत काम आती है। वैज्ञानिक जो हैं अपने कह सकते हैं आविष्कारों में कई बार ट्रायल करते हैं और तब तक करते रहते हैं और एफर्ट करते रहते हैं जब तक वो सफल नहीं होते हैं। 7th इज द एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिस, अभ्यास पर जोर दिया जाता है। जितना व्यक्ति अभ्यास करता है उतनी जल्दी सीखता है। 8th इज द रिपीटिशन, पुनरावृत्ति, किसी कार्य की बार बार रिपीटिशन की जाए तो वो काफ़ी समय तक देर तक याद रहता है। 9th इज़ द सेल्फ लर्निंग, स्व अधिगम। इस सिद्धांत के द्वारा जो छात्र है अपने कह सकते हैं अपने सेल्फ पेसिंग के द्वारा सीखना आरंभ कर देता है, यानी कि अपनी गति से सीखना आरंभ कर देता है। 10th इज़ द गोल ओरिएंटेड। थॉर्नडाइक कहते हैं जब तक कोई गोल नहीं होगा, यानी कि कोई भी काम जब तक गोल ओरिएंटेड नहीं होता बच्चा जल्दी सीख नहीं सकता। यूज़फुल फॉर स्लो लर्नर्स, ये स्लो लर्नर्स के लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति बार बार प्रयास करता रहता है, एफर्ट्स करता रहता है, तो बार बार प्रयास करके स्लो लर्नर्स जल्दी सीख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, इससे जो है व्यक्ति का जो है पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, यानी कि सकारात्मक जो है अभिवृत्ति विकसित होती है बच्चों में और उनमें जो सोच की प्रवृत्ति होती है वो भी सकारात्मक हो जाती है। जब वो अपना कह सकते हैं किसी चीज़ में सफलता प्राप्त कर लेते हैं और अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। ये जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये छोटे बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। छोटे बच्चों को जब हम लर्निंग करवाते हैं, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल भाषा को सिखाना या लैंग्वेज हो गई या टेबल्स हो गई हैं आपके मैथ्स में, इसको सिखाना, टेबल्स जितनी भी हम बच्चों को लर्न करवाते हैं मैथ्स के अंदर, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं छोटे बच्चों को जब हम रटवाते हैं या कुछ किसी प्रकार रिपीटिशन करवाते हैं तो वो बच्चा जल्दी सीख लेता है। बार बार बच्चा गलती करके एफर्ट्स करता है और कहीं ना कहीं वो सफलता प्राप्त कर लेता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो।
If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.